हाँ तो मित्रों, प्रश्न है, क्या सीजेपी पार्टी को कॉकरोच का चुनावी चिन्ह यानी इलेक्शन सिंबल मिल सकता है कि नहीं? तो जवाब है नहीं मिल सकता, क्योंकि 1989 में तमिलनाडु की एक पार्टी को मुर्गा यानी रूस्टर चुनाव चिन्ह के रूप में मिला। फिर उनके कार्यकर्ता मुर्गों को अपनी जीप पे बांध के बहुत तेजी से गाड़ी चलाते, बहुत सारे मुर्गे मर गए। तो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मानेका गांधी जी ने शिकायत की। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया कि अब से जानवरों के चिन्ह नहीं देंगे। अब कुछ लोग कहेंगे भाई ऐसा कॉकरोच को जीप पे बांध के थोड़ी कोई ले जाएगा, लेकिन ये भी तो जोखिम रहता है कि कुछ कार्यकर्ता अति उत्साह में ग्लास के जार में कॉकरोच लेके घूमे, ये हमारा चुनावी चिन्ह है, फिर वो जार कहाँ गिर गया तो पब्लिक हेल्थ हाइजीन की समस्या हो सकती है। कुछ लोग ये भी प्रश्न करेंगे बीएसपी का तो इलेक्शन सिंबल है हाथी, वो कैसे मिल गया? तो आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये पार्टी 1984 में बनी थी और ये एनिमल सिंबल बैन 90s के दशक में आया था। हाँ तो कोई भी उल जुलूल चुनावी चिन्ह नहीं रख सकते, वरना फिर कुछ राजा टाइप के लोग होंगे, वो कहेंगे हमें कट्टा हमारा चुनावी चिन्ह रखना है, तो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हाइजीन सबका ख्याल रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर इलेक्शन सिंबल दो प्रकार के होते हैं। कुछ रिजर्व्ड हैं, आरक्षित हैं, कि नेशनल लेवल की, स्टेट लेवल की पार्टीज जिन्होंने अच्छे खासे मात्रा में वोट्स हासिल किए थे पिछले चुनाव में, उनके लिए रिजर्व वोट हैं, जैसे बीजेपी के लिए लोटस, कांग्रेस के लिए हाथ वगैरह। और कुछ होते हैं अनरिजर्व जो नई पार्टीज को दिए जाते हैं, बलून, डोरबेल, डस्टबिन, फ्राइंग पैन, बहुत कुछ हो सकता है। अमेरिका में ऐसा कोई इलेक्शन सिंबल सिस्टम नहीं है, शायद क्योंकि अमेरिका में लिटरेसी, साक्षरता ज्यादा है, तो कोई अनपढ़ वोटर नहीं है कि जिसको ऐसा फोटो दिखा के उस पर स्टैम्प मरवाना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि चुनाव लड़ने का अधिकार बुनियादी अधिकार नहीं है। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये केवल एक कानूनी अधिकार है, तो इस पर तो सरकार मर्यादाएं, लिमिटेशंस बना सकती है। तो राइट टू इलेक्शन पर क्या क्या सीमाएं हैं? डिपॉजिट जब्त हो सकती है अगर आपको सही मात्रा में वोट नहीं मिले। इलेक्शन में आप कितना चुनाव प्रचार में खर्च कर सकते हैं, पार्टी का सिंबल क्या हो सकता है, कन्विक्टेड क्रिमिनल चुनाव लड़ सकता है कि नहीं, से लेके बहुत कुछ। खैर ये सब आज की इंडियन एक्सप्रेस में आया था तो मैंने आपको बताया। अखबार पढ़ने की आदत रखिए, क्योंकि 2026 की प्रीलिम विचित्र थी। एक तो टफ सवाल भी पूछे गए और पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक से कम सवाल आए। सामने कुछ कंटेम्पररी इश्यूज, जैसे 2023 में चर्चा में था जीरो एफआईआर, भारतीय न्याय संहिता। 26 में लगभग 3 साल बाद उसका सवाल पूछा। इंटरपोल की नोटिस के प्रकारों के बारे में पूछा। तो अखबार पढ़ने की आदत रखिए। कुछ लोग कहेंगे नहीं, एक साथ में कंपाइलेशन मैराथन पूरे साल का आता है, वो देख लूंगा। भाई वो ऐसा है कि एक दिन में आप ओवर ईट कर रहे हो तो इनडाइजेशन, बदहजमी हो जाएगी। रोज एक एक बादाम खाएंगे तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बाकी 2026 के इस पेपर के हिसाब से अगले साल की हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन तैयारी में क्या बदलाव लाना है, इन सब पर मैं एक वर्कशॉप लेने वाला हूं शनिवार 13 जून अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। तो आज ही अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें, मृणाल पटेल सर्च करें, फ्री क्लासेस टैब्स में जाएं, आपको सब कुछ मिल जाएगा।